आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपका कोई आने वाला एग्जाम है तो इस एनसीईआरटी सीरीज को जरूर देखें। हिस्ट्री क्लास 8 एनसीईआरटी। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय इतिहासकारों के द्वारा वर्णित इतिहास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा कथन इसमें सही है? भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल में बांटकर देखते हैं। सही है। इतिहास को इन खंडों में बांटने की यह समझ पश्चिम से आई है। ये भी सही है। ऑप्शन हो जाएगा सी। आधुनिक समाज की विशेषता में क्या सम्मिलित है? स्वतंत्रता, समानता और लोकतंत्र। समानती व्यवस्था शामिल नहीं है। 1 2 4 1 2 4 ऑप्शन डी। रॉबर्ट क्लाइव ने हिंदुस्तान का नक्शे तैयार करने का काम किसे सौंपा था? जेम्स रेनेले को। 1946 में हुए पुलिस हड़ताल का मुख्य कारण क्या था? कम वेतन, खराब भोजन। कम वेतन और खराब भोजन। ऑप्शन नंबर सी। ए और बी दोनों सही। भारतीय नौसेना का विद्रोह कब हुआ था? 1946 में। अंग्रेजों द्वारा लिखित इतिहास में निम्नलिखित बातों का जिक्र मिलता है। गवर्नर जनरल के शासनकाल का। सही। अंग्रेज अधिकारियों की गतिविधियों तथा नीतियों का। ये भी सही है। भारतीय नीतियों का, भारतीयों के गतिविधियों का मिलता है नहीं। ऑप्शन 1 और 2 सही। 1 और 2 सही केवल। ऑप्शन नंबर सी। जेम्स मिल द्वारा लिखित इतिहास में निम्नलिखित कथन सत्य हैं। सत्य हैं। कौन कौन से कथन सत्य हैं? जो गलत होगा उसको यहाँ चुनना है। ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक किताब किसने लिखा है? जेम्स मिल द्वारा लिखी गई है। ये सही है। इन्होंने धर्म के आधार पर काल का निर्धारण किया है। ये भी सही है। इन्होंने भारतीयों की भलाई के लिए अंग्रेजी शासन को आवश्यक माना है। ये सही है। तो गलत कौन हो गया? इनमें से कोई भी नहीं। ऑप्शन नंबर डी। 1946 में गृह विभाग को दी गई रिपोर्टों के अनुसार रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कौन सा है? गलत है ऑप्शन नंबर सी। विशाखापट्टनम में स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो गई थी और भारी हिंसा हुई थी। ऑप्शन नंबर सी। खुशनबीसी। खुशनबीसी क्या है? सुंदर लेखन की कला है। सुंदर लेखन की कला है खुशनबीसी। हिंदुस्तान टाइम्स द्वारा रिपोर्ट की गई दिल्ली में 1946 की पुलिस हड़ताल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और दिए गए में से कौन सा कथन सही है? 2000 से ज़्यादा पुलिसकर्मियों ने कम वेतन और खाने की खराब क्वालिटी का विरोध में खाने से मना कर दिया। सही है। हड़ताल कर रहे पुलिसकर्मियों ने खास तौर पर पुलिस लाइंस की रसोई से आने वाले खाने का विरोध किया। ये भी सही है। यह विरोध प्रदर्शन पूरी तरह से एक ही पुलिस थाने तक सीमित रहेगा और दूसरे थाने तक नहीं फैला। ये गलत है। ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2 सही। ऑप्शन नंबर ए। कंपनी द्वारा बंगाल में दीवानी अधिकार प्राप्त होने के क्या प्रभाव हुए? कंपनी द्वारा बड़ी मात्रा में राजस्व वसूला जाने लगा। सही। ब्रिटेन से सोने तथा चांदी के आयात के बदले बड़ी संख्या में बंगाल से वस्तुओं का निर्यात यूरोप किया गया। ये गलत। कारीगरों द्वारा किया गया उत्पादन गिर गया और खेती चौपट हो गई। सही। 1 और 3 सही। केवल 1 और 3 सही। ऑप्शन नंबर बी। बहादुर शाह जफर के बेटे को किस अंग्रेजी अधिकारी ने गिरफ्तार किया था? कैप्टन हडसन ने किया था। वाणिज्यिक कंपनियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वाणिज्य कंपनियों का मुख्य लक्ष्य प्रतिस्पर्धा से बचकर मुनाफा कमाना था। सही। वे सस्ती चीजें खरीदकर उन्हें कम कीमतें पर बेचते थे। ये भी सही है। 1 और 2 दोनों सही। सिराजुद्दौला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सत्य कथन का चयन करना है। 1756 ईस्वी में मुर्शिद कुली खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। गलत। अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच राजस्व को लेकर विवाद था। सही। सिराजुद्दौला का रॉबर्ट क्लाइव के साथ 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था। ये भी सही है। ऑप्शन 2 और 3 सही।
सिराजुद्दौला के हार का सर्वप्रमुख कारण क्या था? सेनापति मीर जाफर की धोखेबाजी। पलासी के युद्ध के पश्चात उत्पन्न परिस्थितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और गलत है उसको चिन्हित करें। ऑप्शन नंबर 2, सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर कासिम बंगाल का नवाब बना। ये गलत है। 1764 की बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर। बक्सर के युद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। बक्सर की लड़ाई केवल अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच हुई थी। सही है। बक्सर के युद्ध के पश्चात मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल की दीवानी और फौजदारी अधिकार दे दिए। ये भी सही है। ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2 सही। सहायक संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सत्य कथन का चयन करें। सहायक संधि अपनाने वाली रियासतों को अपनी स्वतंत्र सेना रखने का अधिकार नहीं होता था। सहायक संधि अपनाने वाली रियासतों को कंपनी द्वारा सुरक्षा प्रदान की जाती थी। ये भी सही है। सुरक्षा के निर्धारण रकम नहीं चुकाने पर कंपनी उसके रियासत का इलाका अपने कब्जे में ले लेती थी। ये भी सही है। ऑप्शन 1, 2, 3 तीनों सही। हैदर अली की मृत्यु किस आंग्ल मैसूर युद्ध में हुआ? दूसरा। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ निम्न में से कौन से कदम उठाए? 1786 ईस्वी में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासतों के अंतर्गत पड़ने वाले बंदरगाह से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची का निर्यात रोक दिया। उसने फ्रांसीसी अधिकारियों व्यापारियों के साथ घनिष्ठ संबंध विकसित किए। ये भी सही है। ये भी सही है। फ्रांसीसियों की मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया। 1, 2, 3 तीनों सही। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। 1799 में टीपू के हार के परिणाम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान मारा गया। सही। बोडियार राजवंश के हाथों में मैसूर की सत्ता सौंप दी गई। ये भी सही है। मैसूर पर सहायक संधि थोप दिया गया। 1, 2, 3 तीनों कथन सही है। सर्वोच्चता की नीति किसके द्वारा आरंभ की गई थी? सर्वोच्चता की नीति लॉर्ड हेस्टिंगस। रानी चेन्नम्मा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। रानी चेन्नम्मा का संबंध कर्नाटक से है। सही है। रानी चेन्नम्मा अंग्रेजों के खिलाफ अहिंसक आंदोलन करने वाली पहली शासिका थी। ये गलत है। 1824 ईस्वी में गिरफ्तार किया गया। 1829 ईस्वी में जेल में इनकी मृत्यु हो गई। ये सही है। ऑप्शन 1 और 3 सही। कंपनी ने सिंध पर किस वर्ष कब्जा कर लिया? कंपनी ने सिंध पर 1843 ईस्वी में कब्जा कर लिया था। हड़प नीति के संबंध में मिलान करें। रियासत है और वर्ष है। किस वर्ष किस रियासत को मिलाया गया था? सतारा को मिलाया गया था 1848 ईस्वी में। संबलपुर को 1850 ईस्वी में। उदयपुर को 1852 ईस्वी में और नागपुर को 1853 ईस्वी में। अवध के अधिकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। अंग्रेजों ने अवध की जनता को कुशासन से आजाद कराने का तर्क देकर अवध का अधिग्रहण कर लिया। सही है। अवध पर 1801 ईस्वी में सहायक संधि थोप दी गई। यह भी सही हो गया। जनता अवध के नवाब से परेशान थी, अतः उन्होंने अधिग्रहण का विरोध बड़े स्तर पर नहीं किया। ये गलत है। हो जाएगा 1 और 2 सही। गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स द्वारा लागू किए गए न्याय व्यवस्था की निम्नलिखित विशेषता थी। हर जिले में 2 अदालत बनाई गई, फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत। ये सही है। दीवानी अदालतों के मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे, जिसमें यूरोपीय पद्धति पर दीवानी कार्य किए जाते थे। ये गलत हो गया। फौजदारी अदालतें अभी भी काजी और मुफ्ती के अंतर्गत थी, लेकिन वह भी कलेक्टर की निगरानी में काम करते थे। सही। 1 और 3 सही। वारेन हेस्टिंग्स पर किसने इंग्लैंड में महाभियोग लगाया था? एडमंड बर्क द्वारा। ईस्ट इंडिया कंपनी को
इंग्लैंड द्वारा व्यापारिक अधिकार क्यों दिया गया? सत्य कथन का चयन करना है। ब्रिटेन की सारी व्यापारिक कंपनियों को अन्य यूरोपियन कंपनियों की तुलना में लाभ पहुंचाने के लिए। गलत। वे नए बाजार की तलाश कर सस्ती कीमत पर चीजें खरीदकर उन्हें यूरोप में ऊंची कीमत पर बेच सकती थी। सही हो गया केवल ऑप्शन 2। 16वीं से 17वीं शताब्दी में यूरोपियन कंपनियों द्वारा भारत से आयात की जाने वाली वस्तुएं थी सूती, कपड़ा, काली मिर्च और रेशम। 1, 3 और 4। ऑप्शन नंबर बी। फैक्टर किसे कहा जाता था? व्यापारियों को। रॉबर्ट क्राइब के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। उसे कंपनी ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान भ्रष्टाचार को कम करने के लिए भेजा था। ये हो जाएगा गलत। उस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया था। सही। उसने सर्वोच्चता की नीति के तहत नवाब को हराकर बंगाल के राजस्व पर कब्जा कर लिया। ये भी गलत। केवल 2 सही। ऑप्शन नंबर ए। मिलान करें। स्थान है और निर्यात की जाने वाली वस्तु है। बंगाल से क्या निर्यात होता था? बंगाल से पटसन, असम से चाय, पंजाब से कपास और मद्रास से चावल। अंग्रेजों द्वारा अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली लाने के क्या कारण थे? खेती में सुधार लाने हेतु। सही। अपने आय के बारे में आश्वस्त होने के लिए। ये भी सही था। प्रशासनिक जटिलता से बचने के लिए। ये भी सही है। 1, 2, 3 सही। ऑप्शन नंबर डी। फ्रांस ने अपने उपनिवेशों में दास प्रथा का समाप्त कब किया? 1792 ईस्वी। नील की खेती कहाँ की जाती थी? सभी जगह, भारत में भी, कैरिबियाई द्वीप, स्पेन, ब्राजील और उत्तरी अमेरिका। जिस समय बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया उस समय बंगाल का गवर्नर कौन था? लॉर्ड कर्नवालिस। अस्थायी बंदोबस्त के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अस्थायी बंदोबस्त का लाभ प्रारंभ में कंपनी को मिला मगर बाद में उन्हें जमींदारों की अपेक्षा कम लाभ होने लगा। सही है। अस्थायी बंदोबस्त की रकम ज़्यादा होने के कारण कई जमींदारों की जमींदारी राजस्व चुकाने में विफल होने के कारण छीन ली गई। ये भी सही। किसानों के लिए यह व्यवस्था दमनकारी साबित हुई क्योंकि लगान की रकम बहुत ज़्यादा थी और जमीन पर उसका अधिकार सुरक्षित नहीं था। ये भी सही। तो इसमें पूछता है गलत कौन था? तो इसमें से कोई भी गलत नहीं था। ऑप्शन नंबर डी। महलवाड़ी व्यवस्था लागू करते समय बंगाल का गवर्नर कौन था? लॉर्ड हेस्टिंगस। महलवाड़ी व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अलेक्जेंडर रीड ने इसे पहली बार लागू किया था। गलत। यह व्यवस्था महाल जो गांव का समूह होता था उससे की जाती थी। सही है। भू राजस्व की रकम निश्चित रूप से तय कर दी जाती थी जिसको चुकता करने की जिम्मेदारी सामूहिक रूप से महाल की होती थी। यह भी गलत है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। केवल 2 सही। रैयतवाड़ी व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और जो सही है उसका चुनाव करें। सबसे पहले कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने इस व्यवस्था को लागू किया। सही है। भू राजस्व वसूलने की व्यवस्था किसी संस्था या जमींदारों से ना करके सीधे रैयतों से किया गया। यह भी सही है। 1 और 2 दोनों सही। बंगाल में नील विद्रोह किस वर्ष हुआ? 1859 में। खोंड जनजाति मुख्यतः भारत के किस राज्य से संबंधित है? उड़ीसा से। बेबड़ एक प्रकार की घुमंतू खेती था। किस क्षेत्र के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द है? बेबड़, मध्य प्रदेश। मिलान करना है। जनजाति है और किस क्षेत्र से संबंधित है? सहारिया। सहारिया पाया जाता है पश्चिमी भारत में। रियांग, रियांग है उत्तर पूर्वी भारत। बैगा, बैगा जनजाति मध्य भारत में मिलता है और उराव पूर्वी भारत में। अंग्रेज झूम खेती के विरोध थे क्योंकि झूम खेती के कारण कर वसूलना मुश्किल होता था।
ये सही है। अस्थायी रूप से बसने वाले किसानों को नियंत्रित करना आसान होता था। ये भी सही है। झूम खेती के कारण पर्यावरण को नुकसान होता था। ये गलत है। ऑप्शन हो जाएगा केवल 1 और 2 सही। ऑप्शन नंबर सी। मुंडा विद्रोह का क्या कारण था? दिकुओं और महाजनों के अत्याचार। सही है। उनकी पारंपरिक व्यक्ति आधारित खेती व्यवस्था का अंग्रेजों द्वारा विरोध किया जाना था। ये गलत। सत्य कथन इसमें चुनना है, जो सत्य रहेगा उसको बताना है। ईसाई मिशनरियों का बढ़ता धार्मिक हस्तक्षेप। ये भी सही था। 1 और 3 सही। केवल 1 और 3 सही। ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सा आदिवासी समूह पशुपालक नहीं थे? बैगा। औपनिवेशिक शासन से आदिवासियों के जीवन पर क्या असर पड़ा? आदिवासी मुखियाओं से उनका मालिकाना हक और शासकीय शक्तियां छीन ली गई और उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियम को मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। ये गलत है। घुमंतु काश्तकारों को एक स्थान पर रहने के लिए बाध्य करने का प्रयास किया जाने लगा। ये सही है। ऑप्शन नंबर बी। केवल 2 सही। आदिवासी विद्रोह तथा उनके घटित होने वाले वर्ष का मिलान करना है। आदिवासी विद्रोह कब हुआ था? संथाल विद्रोह है। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 में। कोल विद्रोह 1831 में हुआ था। बरली विद्रोह 1840। कहाँ कभी कभी रहता है 1845 भी। बस्तर विद्रोह 1910 में। बिरसा मुंडा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। बिरसा मुंडा समाज में सुधार के पक्षधर थे। वे एक स्थान पर टिककर खेती करने, समूह में रहने और मदिरा पान से युवाओं को दूरी रहने की सलाह देते थे। ये सही है। वे जनेऊ धारण करते थे और शुद्धता व दया पर जोर देते थे। ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 दोनों सही। सिपाहियों की अंग्रेजों के प्रति नाराजगी का क्या कारण था? सत्य कथन का चयन करना है। वे अपने वेतन भत्तों और सेवा शर्तों के कारण परेशान थे। सही है। वे युद्ध के लिए समुद्र पार नहीं जाना चाहते थे, परंतु 1855 के कानून द्वारा सेना में इसे बाध्यकारी बना दिया गया। गलत। किसानों से भारी भरकम कर वसूलते थे। ये सही है। ऑप्शन 1 और 3। केवल 1 और 3। ऑप्शन नंबर ए। माझा प्रवास नामक पुस्तक किसने लिखी है? विष्णु भट्ट गोडसे। 1857 के सिपाही विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। 10 मई 1857 को यह विद्रोह मेरठ के मंगल पांडे के फांसी के विरोध में प्रारंभ हुआ। गलत। चर्बी वाला कारतूस विद्रोह का तत्कालीन कारण बना था। यही सही है। दिल्ली में मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने विद्रोहियों का स्वागत किया। गलत। ऑप्शन नंबर बी। केवल केवल 2 सही। यह भविष्यवाणी किसने की कि अंग्रेजों का शासन जल्द ही खत्म हो जाएगा? अहमदुल्ला शाह। पाइक विद्रोह किस राज्य में हुआ था? पाइक उड़ीसा में। उड़ीसा। किस गवर्नर जनरल ने यह फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे? लॉर्ड कैनिंग। कंपनी द्वारा भारत में सुधार के नाम पर ईसाई धर्म को प्रोत्साहित करने के लिए निम्न में से कौन से कदम उठाए गए? सत्य कथन का चयन करें। 1830 के बाद कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को जमीन व संपत्ति जुटाने की छूट दे दी। 1850 में नया कानून बनाया गया जिसमें प्रावधान था कि अगर कोई व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो उसे पुरखों की संपत्ति पर पहले जैसा अधिकार मिलेगा। दोनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर 3। ए और बी दोनों सही। मंगल पांडे को किस दिन फांसी दी गई? 8 अप्रैल 1857 को। ऑप्शन नंबर ए। 1857 के विद्रोह के बागी और उनसे संबंधित क्षेत्र का मिलान करें। नाना साहब
कहाँ से थे? कानपुर से। बिरजिस कद्र कहाँ से थे? लखनऊ से। रानी अवंतीबाई लोधी कहाँ से थे? राजगढ़ से। रानी लक्ष्मीबाई झांसी से। विरोधियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बहादुर शाह जफर को उनकी पत्नी के साथ निर्वासित कर रंगून के एक जेल में भेज दिया गया, जहां 1861 में उनकी मृत्यु हो गई। गलत है। 1858 में रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुई थी। सही है। तात्या टोपे मध्य प्रदेश के जंगलों में रहते हुए आदिवासियों और किसानों की सहायता से छापामार युद्ध करते रहे। सही है। 2 और 3 सही। ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 और 3 सही। प्रत्यक्षवादियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। जेम्स मिल एक प्रमुख प्रत्यक्षवादी व्यक्ति थे। गलत। वे भारतीय ज्ञान विज्ञान को प्रोत्साहन देने के पक्षधर में थे। सही। ऑप्शन केवल 2 सही। एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक खाना ही भारत और अरब के समूचे देसी साहित्य के बराबर है। उपरोक्त कथन किसका है? लॉर्ड मैकाले का है। लॉर्ड मैकाले का। ईसाई मिशनरियों ने अपना पहला मिशन कहाँ खोला? सेरा रामपुर में। विलियम एडम की रिपोर्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? बंगाल और बिहार में 1830 के दशक में 1 लाख से ज़्यादा पाठशालाएं थी। सही है। इन स्थानीय विद्यालयों में बहुत कम फीस निर्धारित थी। गलत। केवल 1 सही। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा शांति निकेतन की स्थापना कब किया गया? 1901 ईस्वी में। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने किया? सर विलियम जोन्स ने किया। बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना किस गवर्नर के काल में हुई? लॉर्ड कार्नवालिस के काल में। मैकाले के मिनट्स के आधार पर किस वर्ष अंग्रेजी शिक्षा का अधिनियम पारित किया गया? 1835 ईस्वी में। 1854 के वुड डिस्पैच के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। वुड के नीति पत्र में यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र उत्थान का तर्क दिया गया। सही। वुड के नीति पत्र के आधार पर 1854 में सरकारी विभाग का गठन किया गया ताकि शिक्षा संबंधी सभी मामलों पर सरकार का नियंत्रण किया जा सके। ये भी सही। इस दस्तावेज में अंग्रेजी शिक्षा का एक व्यवहारिक लाभ आर्थिक क्षेत्र में भी बताया गया। ये भी सही है। ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3 सही। ऑप्शन नंबर 4। महात्मा गांधी के शिक्षा संबंधी विचार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। महात्मा गांधी अंग्रेजी शिक्षा के खिलाफ थे। सही। उनके मुताबिक अंग्रेजी शिक्षा भारतीयों को अपाहिज बना देगी और उन्हें अपने सामाजिक परिवेश से काट देगी। ये भी सही है। उनके अनुसार पढ़ने और लिखने की क्षमता पा लेना ही शिक्षा नहीं है। ये भी सही है। इसका ऑप्शन नंबर 4, 1, 2, 3 सही। टैगोर के शिक्षा संबंधी विचार के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं? टैगोर अंग्रेजी शिक्षा पद्धति से खुश नहीं थे। ये सही है। उनके अनुसार सृजनात्मक शिक्षा केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है। सही। ये भी सही है। टैगोर आधुनिक पश्चिमी सभ्यता और भारतीय परंपरा के श्रेष्ठ तत्वों को सम्मिश्रण चाहते थे। ये कथन भी सही है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 1, 2, 3 सही। सती शब्द का क्या अर्थ होता है? सदाचारी महिला। सदाचारी महिला। विधवा विवाह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने प्राचीन ग्रंथों का हवाला देकर विधवा विवाह के पक्ष में अपना समर्थन दिया। सही। 1856 में कानून द्वारा विधवा विवाह प्रतिबंधित कर दिया गया। गलत। मद्रास प्रेसिडेंसी में के तमिल भाषी इलाकों में वीर सैलिंगम पंतुलु ने विधवा विवाह के समर्थन में संगठन बनाया था। यह भी गलत है। ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 सही। कलकत्ता तथा पटना में किसने मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोले? रुकैया
सखावत हुसैन। रुकैया सखावत हुसैन ने। ऊंची जाति की हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर एक किताब किसने लिखी? रमाबाई ने लिखी। रमाबाई। अगला है बाल विवाह निषेध अधिनियम के संबंध में सत्य कथन का चयन करें। यह 1929 में पारित किया गया था। सही है। इस कानून के अनुसार 18 साल से कम उम्र के लड़के और 14 साल से कम उम्र की लड़की की शादी नहीं की जा सकती है। ऑप्शन नंबर ए केवल एक सही। अंबेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन कब शुरू किया? 1927 में। 1927 में। राजा राम मोहन राय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। उन्होंने कोलकाता में ब्राह्मणों सभा की स्थापना की। सही। राजा राम मोहन राय पश्चिमी शिक्षा के प्रसार के पक्ष में थे। ये भी सही है। राजा राम मोहन राय ने विधवा महिलाओं की समर्थन में विधवा विवाह के पक्ष में कानून बनाने की मांग की। ये गलत है। ऑप्शन हो जाएगा केवल 1 और 2। ऑप्शन नंबर 3। प्राचीन ग्रंथों का हवाला देकर किसने समाज सुधार की पहल प्रारंभ की थी? राजा राम मोहन राय ने। विधवा विवाह का कानून किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में पारित किया गया था? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। लड़कियों के लिए स्कूल खोलने वाले सुधारकों व उनके क्षेत्रों का मिलान करें। ईश्वर चंद्र विद्यासागर सुधारक थे, समाज सुधारक थे। किस क्षेत्र में स्कूल खोले थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर खोले थे कोलकाता में। ज्योतिबा राव फूले खोले थे महाराष्ट्र में। आर्य समाज पंजाब में खोला था। भोपाल की बेगम अलीगढ़ में खोले थे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नाम की एक किताब प्रकाशित की। सही। पंडिता रमाबाई ने हिंदू धर्म में उपस्थित लगभग सभी जातियों की हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर एक किताब लिखी। ये गलत। केवल एक सही। ऑप्शन नंबर 1। बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1929 में। जाति उन्मूलन के लिए काम करने के लिए परमहंस मंडली का गठन किस वर्ष किया गया था? 1840 में। जाति सुधार आंदोलन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। सतनामी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने पश्चिम भारत में की। गलत। पूर्वी बंगाल में हीरादास ठाकुर के मतुआ पंथ ने चांडाल काश्तकारों के बीच काम किया। सही। केवल 2 सही। ऑप्शन नंबर बी। ओरू जाति ओरू मतम ओरू देवम मनुष्यानु मानव की एक जाति एक धर्म एक ईश्वर, यह कथन किसका है? श्री नारायण गुरु का है। यह कथन श्री नारायण गुरु का है। गुलामगिरी पुस्तक की रचना ज्योतिबा राव फूले ने किस वर्ष की? 1873 में। प्रार्थना समाज की स्थापना कब की गई? 1867 में। कांग्रेस की स्थापना के तुरंत बाद शासन व्यवस्था के भारतीयकरण के अंतर्गत निम्नलिखित मांगे थीं। न्यायपालिका और कार्यपालिका के कार्य अलग अलग किए जाएं। सही। आर्म्स एक्ट को निरस्त किया जाए और अभिव्यक्ति व बोलने की स्वतंत्रता दी जाए। यह भी सही। भारतीय को स्वशासन दिया जाए। गलत। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। एक और केवल 1 और 2। 94 है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किस वर्ष किया गया था? 1906 में। नेटाल कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। इसकी स्थापना महात्मा गांधी ने किया था। सही। इसकी स्थापना नस्लवादी भेदभाव को समाप्त करने के लिए दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। सही। 1 और 2। अपमान व याचना दिवस किस दिन मनाया गया था? अपमान व याचना दिवस किस दिन मनाया गया था? 6 अप्रैल 1919 को। तनख्वाह बढ़ाने की मांग करते हुए किसने
गांधी महाराज की जय के नारे लगाए थे? असम के चाय बागान के मजदूरों ने। असम के चाय बागान के मजदूरों ने। भारत में आर्म्स एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? 1878 में। 1878 में। इलबर्ट बिल लागू करने के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन की पहचान करें। 1833 में सरकार ने इलबर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया। सही। इस बिल के जरिए भारतीय अखबारों पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया गया था। गलत। केवल कथन एक सही। कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन की जांच करें। 1885 में देश भर में 72 प्रतिनिधियों ने मुंबई में सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का फैसला किया। सही है। संगठन के प्रारंभिक नेता दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद के सदस्य रह चुके थे। यह भी सही है। सेवानिवृत्ति ब्रिटिश अफसर ए.ओ. हुम की कांग्रेस की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका थी। यह भी सही है। ऑप्शन नंबर 4, 1, 2, 3 सही। स्वराज की मांग सर्वप्रथम किसने किया था? गरमपंथी दल ने। गरमपंथी दलों ने। अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन के पीछे क्या तर्क दिया था? प्रशासनिक सुविधा के लिए। 103। 1917 में घटित रूसी क्रांति से प्रमुख रूप से कौन से विचार मिलकर निकलकर संपूर्ण विश्व में फैले? समाजवाद का विचार। समाजवाद का विचार। 1919 के पश्चात राष्ट्रीय आंदोलन में जन भागीदारी बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कारण थे। सत्य कथन का चयन करें। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात महंगाई में तेजी से बढ़ोतरी, परिणाम स्वरूप जनता त्रस्त। ये सही है। 1917 का रूसी क्रांति हुआ था। ये भी 17 है, सही है। गांधी जी के सत्याग्रह और अहिंसा के विचार। ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 4, 1, 2, 3 सही। रॉलेट एक्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। यह कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूलभूत अधिकारों पर अंकुश लगाने और पुलिस को ज़्यादा अधिकार देने के लिए लागू किया गया था। सही। रॉलेट एक्ट के विरोध में शुरू किया गया रॉलेट सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष था। यह भी सही है। 1 और 2 दोनों सही। 106 है, असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। यह खिलाफत आंदोलन के बाद प्रारंभ हुआ और फिर दोनों को एक साथ जोड़ दिया गया। सही। असहयोग आंदोलन की मुख्य मांग स्वराज थी। यह भी सही है। इसमें बड़ी मात्रा में सरकारी संस्थाओं का बहिष्कार किया गया, उपाधियां लौटाई गई और विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 1, 2, 3। ऑप्शन नंबर डी। पंजाब में सिखों के अकाली आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? पंजाब की सहायता से गुरुद्वारा में जमे बैठे भ्रष्ट महंतों को हटाना। 108 है, 1929 में पारित पूर्ण स्वराज प्रस्ताव से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में यह प्रस्ताव पारित किया गया था। गलत। इस प्रस्ताव के आधार पर 26 नवंबर 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। गलत। ऑप्शन हो गया डी, न तो 1 और न ही 2। भगत सिंह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। भगत सिंह ने वर्ष 1924 को दिल्ली स्थापित फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। गलत। 17 दिसंबर 1928 को अपने साथियों के साथ सॉन्डर्स नामक पुलिस अफसर की हत्या कर दी। सही। 1929 ईस्वी में केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका। यह भी सही। ऑप्शन नंबर सी, 2 और 3 सही। 110 राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया। सही है। 1937 में प्रांत विधायिका के चुनाव में कांग्रेस को 11 में से 7 प्रांतों में से
कांग्रेस की सरकार बनी। 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी। ये भी सही है। 1 और 2 दोनों सही। ऑप्शन 3। किस वर्ष मुस्लिम लीग ने स्वतंत्र राज्य की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था? 1940 में। सुभाष चंद्र बोस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वे समाजवादी विचार वाले नेता थे। सही। उन्होंने आजाद हिंद फौज का नेतृत्व किया था। यह भी सही। ऑप्शन सी। 1 और 2 दोनों सही। 13 नंबर है 100। भारतीय इतिहास में दर्ज बर्बर प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मुस्लिम लीग द्वारा कब मनाया गया था? 16 अगस्त 1946 को। 16 अगस्त 1946 को। निम्नलिखित संगठनों एवं उसके उद्देश्य के संबंध में विचार कीजिए। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? ब्राह्मो समाज मूर्ति पूजा एवं बलि प्रथा का विरोध करता था। सही बात। प्रार्थना समाज जातीय बंधनों एवं बाल विवाह के विरुद्ध अभियान चलाया था। यह भी सही है। वेद समाज रूढ़िवादी अनुष्ठानों की आलोचना तथा विधवा विवाह का समर्थन करता था। यह भी सही है। अलीगढ़ आंदोलन केवल धार्मिक शिक्षा को बढ़ावा देता था। यह है गलत। ऑप्शन हो गया 1 2 3 सही। ऑप्शन नंबर 1। सिंह सभा आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है उसे चुनिए। सिंह सभा आंदोलन की शुरुआत 1873 में अमृतसर में हुई थी। ये सही है। लाहौर सिंह सभा की स्थापना 1879 में हुआ। ये भी सही है। इस आंदोलन का उद्देश्य सिख धर्म को जातीय भेदभाव एवं अंधविश्वासों से मुक्ति कराना था। ये भी सही है। सिंह सभा आंदोलन केवल पारंपरिक धार्मिक शिक्षा के पक्ष में था और आधुनिक शिक्षा का विरोध करता था। ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1 2 3 ए सही। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।